बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग टॉपिक वाइज पास पेपर में से एटॉमिक स्ट्रक्चर के फोर्थ सब टॉपिक दैट इज़ अबाउट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बच्चे इसको लेकर डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के एमसीक्यूज़ हैं वो पास पेपर के अंदर यहाँ से पूछे जा चुके हैं। बच्चे सबसे पहले देखें एमसीक्यूज़ पूछा गया फोटोन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़ हैव द लार्जेस्ट वेवलेंथ। ईटा 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। बच्चे अगर आप लोग देखें तो मैं बार बार स्क्रीनशॉट बुक से शेयर कर रहा हूँ। इसके मकसद एक ही है कि मैं चाहता हूँ कि आप तमाम के पास ये बुक हो जिसमें तमाम के तमाम बुक से डाटा जो है वो बच्चे समराइज़ करके ना मैंने एक ही जगह पर ला कर रख दिया है। द मेन थिंग इज़ दिस वन इज़ द शॉर्ट लिस्टिंग। वो चीज़ नहीं है कि आप लोगों को एक यूनिट पढ़ने के लिए कोई 50 पेजेस पढ़ने पड़े। एक यूनिट के लिए इतने पेजेस नहीं हैं, मैक्सिमम 2 पेजेस जो ज़्यादा लेंथी टॉपिक होगा 2 पेजेस के ऊपर उसको शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर जो बात नहीं एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछी जा सकती हैं वो आप लोगों के सामने रखी हुई हैं। बच्चे अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो आपसे पूछा गया फोटोन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़ विल हैव द लार्जेस्ट वेवलेंथ। इनमें से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वेवलेंथ जो है वो किसकी है। तो बच्चे यहाँ पर हाईलाइटेड मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि जब आप लोग लाइमन से फंड सीरीज़ की तरफ मूव करते हैं तो बच्चे याद रखिएगा एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर जो है वो डिक्रीज़ करता है जबकि उसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है। अब उसने लार्जेस्ट वेवलेंथ का पूछा है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो 5 सीरीज़ हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास लाइमन आता है, फिर बाल्मर आता है, पास्टन आता है, ब्रैकेट आता है, तो फंड आता है। जो सबसे लास्ट के ऊपर आता है फंड सीरीज़, इसकी बच्चे वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ द बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चे यहाँ से एमसीक्यूज़ पूछा गया। इक्वेशन है वेव नंबर की दी गई। यहाँ पर कहता है कि 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ पर n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 2, मतलब यहाँ पर या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये किस के लिए जो है वो इक्वेशन है बच्चे, इससे आपको पता चल जाता है यहाँ पर n की क्या वैल्यू दी गई होती है। यहाँ पर अगर 2 वैल्यू गिवन है तो बच्चे यहाँ पर देखें आपके सामने एक टेबल बुक से ही रखा हुआ है कि जब भी आपके पास लोअर ऑर्बिट की वैल्यू 2 होगी ना तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो इक्वेशन होगी दैट विल बिफोर द बाल्मर सीरीज़। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो इक्वल टू 3 भी हो सकती है और ग्रेटर दैन 3 भी हो सकती है। तो बच्चे अगर आपके पास लोअर ऑर्बिट की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है, ये जो आपसे इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू द बाल्मर सीरीज़। अब उन्होंने यहाँ पर बाल्मर सीरीज़ की ऑप्शन नहीं दी हुई। डॉस में आई थिंक सो टोटल 5 ऑप्शंस भी मौजूद होती हैं। तो बच्चे अगर यहाँ पर हम लोग बाल्मर सीरीज़ ऐड कर दें, मेरे से ब्रैकेट लिखा गया उसकी जगह पर, तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बाल्मर सीरीज़ बन जाएगी। अगर आप लोग ये PDF हासिल करना चाहते हैं, PDF नहीं इनफैक्ट बुक की फॉर्म में ही सारे का सारा डाटा मौजूद है, तो बच्चे आप लोग गिवन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को 1 से 2 दिनों के अंदर या मैक्सिमम 3 दिन के अंदर जो है वो आप लोगों के घर एड्रेस के ऊपर जो है वो बुक पोस्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन देखें, फोटोन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज़ रिलेटेड टू। अब बच्चे यही क्वेश्चन ईटा 2022 के अंदर भी पूछा गया और ईटा 2023 के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ किया गया। तो बच्चे अभी मैं आपको लास्ट स्लाइड के ऊपर बता चुका हूँ कि जब आप लोग लाइमन से फंड सीरीज़ की तरफ मूव करते हैं तो वेवलेंथ की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होगी वो फंड सीरीज़ की होगी। लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और फंड सीरीज़, इनमें से सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो फंड सीरीज़ की है, फिर ब्रैकेट की, फिर पास्टन की, फिर बाल्मर की और सबसे लास्ट पे लाइमन की। नेक्स्ट सेकेंड बच्चे द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज। बच्चे इसके लिए निमोनिक भी मैंने ऐड की हुई है दैट इज़ सीज़म।